हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम एक स्टोरी के कैरेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। इस प्ले का नाम है मैकबेथ, जिसे कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। आज हम इसके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनका क्या रोल प्ले है। तो उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैकबेथ नाम का प्ले है, इसका पूरा नाम अगर कहीं पूछा जाता है तो वो पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि इनमें से मैकबेथ नाम का जो प्ले है उसका फुल नेम क्या है, तो वहाँ पर ऑप्शन में मैकबेथ और द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ दोनों आते हैं, तो आपका जो सही आंसर है वो द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ रहेगा। तो चलिए प्ले की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी वर्ड यूज़ किया एक प्ले। एक प्ले के अंदर स्टोरी होती है और वो स्टोरी डिवाइडेड होती है 5 एक्ट के अंदर, 5 एक्ट के अंदर डिवाइड होती है। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5। ये 5 एक्ट के अंदर ये स्टोरी डिवाइड रहती है। अब हर एक एक्ट के अंदर होते हैं सीन, चाहे वो 2 सीन हो, 4 हो, 5 हो, 1 हो, 7 हो, 8 हो, कितने मर्जी सीन हो सकते हैं। लेकिन एक प्ले के अंदर जो फिक्स वैल्यू है वो रहेगी एक्ट की, कि एक प्ले के अंदर 5 ही एक्ट होते हैं। हर एक एक्ट के अंदर सीन जितने मर्जी हो सकते हैं। तो एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5 ये हम पढ़ेंगे इसकी समरी के अंदर, और तब मैं एक्ट वाइज और सीन वाइज आपको डिस्क्रिप्शन भी दूंगा और साथ साथ इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आएंगी आगे। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। अगर आपको नॉर्मल वे में कहूँ तो एक प्ले को आप एक क्लास के रूप में मान सकते हैं, एक एक्ट को आप एक सब्जेक्ट के रूप में मान सकते हैं, और एक सीन को आप एक चैप्टर के रूप में मान सकते हैं। कि जो प्ले है वो आपकी क्लास के तरह है, और उसमें प्ले के अंदर एक्ट हैं तो क्लास के अंदर सब्जेक्ट हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। अब एक्ट के अंदर सीन है तो सब्जेक्ट के अंदर आपके चैप्टर्स हैं। इस तरह से आप कंपेयर करके मान सकते हैं। तो ये होगी इसकी बेसिक डिटेल। तो अब हम बढ़ेंगे इसके कैरेक्टर्स की तरफ, जिनमें पहला कैरेक्टर निकल कर आता है। पहला कैरेक्टर आता है मैकबेथ नाम का। कौन है मैकबेथ? मैकबेथ है हमारा जो मेन हीरो, प्रोटोगनिस्ट ऑफ द ट्रेजेडी, यानी कि हमारी जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, उसका जो प्रोटोगनिस्ट है, उसका जो हीरो है, उसका नाम है मैकबेथ। अब एक बंदा आता है रोस नाम का, जो कि इस प्ले में आएगा। तो ये रोस नाम का जो बंदा है ना, ये इसे कहता है बेलोनाज ब्राइड ग्रूम। बेलोनाज ब्राइड ग्रूम। अब बेलोना कौन है? बेलोना है गोडेस, और ये किस चीज की गोडेस है? गोडेस ऑफ वार, यानी कि युद्ध की देवी जो जिसे कहते हैं, उसे बेलोना कहते हैं। और उसी का पति बता दिया मैकबेथ को, और ये बताया किसने? रोस ने ये बात बोली है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैकबेथ जो है वो प्रोटोगनिस्ट है, हीरो है, ये वॉरियर भी है, यानी कि युद्ध लड़ता है और युद्ध में जीतने वाला योद्धा है, एक वॉरियर है। इसीलिए इसे गॉडेस ऑफ वार्स ब्राइडग्रूम यानी कि बेलोनाज ब्राइडग्रूम कहा है रोस ने। उसके अलावा बात करें तो मैकबेथ ना एक मर्डर करता है, और वो किसका मर्डर करता है? डंकन का। अब ये डंकन कौन है? डंकन है किंग, राजा है। कहाँ का राजा है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और ये मर्डर क्यों करता है डंकन का? क्योंकि ये किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनना चाहता है खुद। कौन? मैकबेथ। हालांकि मैकबेथ और डंकन आपस में कजन्स हैं, इसीलिए डंकन जो है मैकबेथ को वर्दी कजन कहता है, वैलियंट कजन भी कहता है, वर्दिएस्ट कजन भी कहता है। कौन? डंकन कहता है मैकबेथ को ये बात सारी। लेकिन फिर भी मैकबेथ डंकन का मर्डर कर देता है, सिर्फ किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनने के लिए अपने भाई का ही खून कर देता है, उसकी हत्या कर देता है, वो भी सोते हुए भाई की। ध्यान रखिएगा, इसका मर्डर इसने स्लीपिंग आवर में किया है, यानी कि जब ये सो रहा था डंकन, तब मैकबेथ ने इसे मारा। तो ये डंकन को मारकर किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाता है। और उसके बाद जो भी इसके रास्ते में रोड़े आते हैं या जो भी दिक्कतें आती हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि ये मेरे राजा बने रहने पर विरोध कर सकता है या ये दिक्कत उत्पन्न कर सकता है, तो उन बंदों को भी भाड़े के हथियारों से, मर्डरर्स से वो मरवा देता है मैकबेथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैकबेथ ने डंकन को मार तो दिया, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद ये थोड़ा बहुत मेंटली स्ट्रेस में आ जाता है। तब इसे क्या लगता है कि मेरे हाथों से खून जा ही नहीं रहा है, और इसे ऐसा लगने लग जाता है कि ये जो नेपच्यून है ना, नेपच्यून क्या है? गॉड ऑफ ओशियंस, या ओशियन के जो देवता हैं उन्हें कहा जाता है नेपच्यून। तो ये जो नेपच्यून ओशियन है ना, यानी कि जो जितने भी ओशियंस के जो देवता हैं,
उन सभी का पानी देख लो ना, इनकी सभी ओशंस का पानी मिलाकर भी अगर मैं हाथ धोऊं ना तो मेरे हाथों से तो खून उतरेगा नहीं, लेकिन उन ओशंस का पानी ही गंदा हो जाएगा, वो ही लाल हो जाएगा, वो ही खून से भर जाएगा। ऐसा इसको लगने लग जाता है मैकबेथ को। अब मैकबेथ नाम का बंदा एक तो डंकन को मारता है, दूसरी तरफ बैंको नाम का बंदा होता है। अब उस बैंको नाम के बंदे को ये मरवाता है, मारता नहीं है, मारता तो डंकन को है सिर्फ, लेकिन मरवाता किसे है? बैंको को। अब ये बैंको इसका दोस्त है, मैकबेथ का लॉयल फ्रेंड है, और ये डंकन का भी नोबलमैन है, ध्यान रखिएगा। डंकन का नोबलमैन है बैंको, डंकन का नोबलमैन मैकबेथ भी है, डंकन का नोबलमैन रोज भी है, और भी कैरेक्टर्स आएंगे वो भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं। तो मैकबेथ किसी से नहीं डरता पूरे प्ले में, सिर्फ बैंको से डरता है, और बैंको का घोस्ट भी इसमें आता है। अब ये मारने के बाद जब मैकबेथ ने बैंको को मारा तब सीन चल रहा था एक्ट 3 सीन 3। अब मर गया बैंको इस सीन में। अब आया बैंक्वेट सीन, बैंक्वेट सीन आ गया, और इस बैंक्वेट सीन में मैकबेथ को क्या दिखा? बैंको का घोस्ट दिखा। बैंकोस घोस्ट अपीयर्स। बैंको का जो घोस्ट है वो दिखने लग जाता है किसे? मैकबेथ को। और ये कब दिखता है? इसकी डेथ के अगले सीन में, यानी कि एक्ट 3 सीन 4। इसमें बैंको का जो घोस्ट है वो दिखाई देता है। किसे दिखाई देता है? मैकबेथ को दिखाई देता है। अब इसके अलावा मैकबेथ की और बात करते हैं तो मैकबेथ मिलता है 3 विचेस से, 3 विचेस से, 3 चुड़ैलों से। 3 विचेस से मिलता है मैकबेथ। पूरे प्ले में 3 विचेस आती हैं 4 टाइम, 4 बार आती हैं, लेकिन 3 विचेस से मैकबेथ कितनी बार मिलता है? 2 टाइम्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पूरे प्ले में विचेस की एंट्री 4 बार है, जिसमें से मैकबेथ 2 बार मिलता है उसे 3 विचेस से। और ये मैकबेथ जो है 3 विचेस की जितनी भी प्रोफेसीज हैं, जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, उन सभी पर विश्वास करता है। मैकबेथ को ये 3 विचेस कहती हैं कि आप 10 ऑफ ग्लेमिस हो, आप 10 ऑफ कार्डर हो, आप 10 ऑफ आप किंग ऑफ स्कॉटलैंड हो। ऐसी ऐसी बातें इसे बोलती हैं, और इस चक्कर में ये अपने भाई को ही मर्डर कर देता है, भाई का ही मर्डर कर देता है किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनने के लिए। तो ये बात भी रहती है। लेकिन मैकबेथ के साथ कहानी हो जाती है, ट्रेजेडी हो जाती है। एंड में ये मारा जाता है, और इसे मारता कौन है? मैकडफ मारता है। अब ये मैकडफ नाम का बंदा कौन है? ये है 10 ऑफ फीफे, और ये डंकन का ही नोबलमैन है, ये भी डंकन का नोबलमैन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैकडफ भी डंकन का नोबलमैन है। तो कितने नोबलमैन गिना दिए मैंने? रोस भी डंकन का नोबलमैन है, मैकडफ भी डंकन का नोबलमैन है, बैंको भी डंकन का नोबलमैन है, मैकबेथ भी डंकन का नोबलमैन है, और वर्दी कजन, वैलियंट कजन, वर्दिएस्ट कजन भी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैकबेथ और डंकन कजन है इस स्टोरी में। उसके अलावा ये जो 2 बंदे हैं ना, मैकडफ और रोस, ये भी आपस में कजन है, मौसेरे चचेरे करके भाई हैं ये दोनों भी। तो ये हो गया मेनली मैकबेथ के बारे में, मैकबेथ से रिलेट करती हुई बातें। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कैरेक्टर की तरफ। हमारा अगला कैरेक्टर आता है मैकबेथ से रिलेट करता हुआ, और मैकबेथ एक बंदे का मर्डर करता है, और वो बंदा कौन है? डंकन। अभी मैंने बताया डंकन कौन है? डंकन है इस स्टोरी के अंदर किंग, और वो किंग कहाँ का है? वो स्कॉटलैंड का किंग है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो स्कॉटलैंड का किंग होने के साथ साथ एक अच्छा बंदा है, ईमानदार राजा है, और पॉलिटिकल वे से देखें तो वो थोड़ा भोला वाला सा राजा है। स्कॉटलैंड का राजा है लेकिन थोड़ा भोला है। और उसका जो कज़न है वो कौन है? मैकबेथ, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा विश्वास करता है। और मैकबेथ क्या करता है? उसके साथ विश्वासघात करके उसे मार देता है, उसका मर्डर कर देता है। ध्यान रखिएगा, मैकबेथ खुद डंकन का मर्डर करता है। तो डंकन कौन है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मारता कौन है इसे? मैकबेथ। कहाँ मारता है? इन्वरनेस के अंदर। ये आपको मैंने बताया, इन्वरनेस के अंदर मारता है। अब ये इन्वरनेस क्या है? कैसल है। किसका कैसल है? मैकबेथ का कैसल है। ये आपको ध्यान रखना है, मैकबेथ का कैसल है इन्वरनेस में, जहां पर डंकन की सोते हुए हत्या की जाती है मैकबेथ के द्वारा। अब ये जो डंकन नाम का राजा होता है, इसे मारने के बाद दफनाया जाता है, बरी किया जाता है ग्रेवयार्ड के अंदर। और वो ग्रेवयार्ड कहाँ है? कॉलमे किल में है वो ग्रेवयार्ड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉलमे किल के अंदर जो ग्रेवयार्ड है वहाँ पर डंकन को दफनाया जाता है। अब वो डंकन जो है ये सोते टाइम, यानी कि जब ये इन्वरनेस में गया था डंकन, मैकबेथ के कैसल में गया था, मैकबेथ के महल में गया था। अब मैकबेथ के महल में क्यों गया? पहले बात ये आती है। तो डंकन मैकबेथ के महल में गया क्योंकि मैकबेथ
एक बैटल जीत के आया था, और मैकबेथ बैटल जीत के आया तो उसे एक पदवी दे दी, टेन ऑफ कार्डर बना दिया, टेन ऑफ कार्डर। और वो टेन ऑफ कार्डर बनाने के बाद डंकन ने कहा कि अब तो मेरे को पार्टी चाहिए, मैं तेरे घर भोजन करने आऊँगा। और उस रात को डंकन मैकबेथ के घर भोजन करने जाता है इन्वर्नेस के अंदर। वहीं पर उसका सोते हुए मर्डर हो जाता है। और वो मर्डर होने के बाद, मर्डर होने से पहले की थोड़ी सी स्टोरी क्या है कि डंकन उस रात को एक बंदे को कहकर सोता है कि मेरे को ना यार सुबह उठा देना, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा काम जाना है। और वो कहता किसे है, मैकडफ को कहता है कि मेरे को उठा देना। अब ऐसा डंकन मैकडफ को कहकर सोता है। अब ये मैकडफ याद कीजिए नोबलमैन है डंकन का, और मैंने आपको बताया कि मैकबेथ को एंड में मारता कौन है, मैकडफ ही मारेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभी डंकन की बात करें तो डंकन आगे क्या करता है, डंकन टेन ऑफ कार्डर बना देता है मैकबेथ को, क्योंकि वो जीत कर आया है बैटल। अब टेन ऑफ कार्डर तो बना दिया, अब आगे कहानी क्या होती है, एक ड्रामेटिक आयरनी आती है कि वो डंकन जो है मैकबेथ पर ट्रस्ट करता है, लेकिन मैकबेथ उसका ट्रस्ट तोड़ देता है। डंकन जो है टेन ऑफ कार्डर पर ट्रस्ट करता है, उसने भी इसका ट्रस्ट तोड़ दिया। अब दोनों आप कहेंगे कि दोनों बंदे तो एक ही हैं, यानी कि मैकबेथ ही तो टेन ऑफ कार्डर बना है, तो दोनों ने ट्रस्ट तोड़ा, तो इसमें ड्रामेटिक आयरनी क्या है। तो ड्रामेटिक आयरनी ऐसे है कि जिस बंदे से मैकबेथ अभी युद्ध लड़कर आया है ना, वो टेन ऑफ कार्डर ही था। उसको मारने के बाद ही उस जगह पर अपॉइंट किया डंकन ने मैकबेथ को कि हाँ, टेन ऑफ कार्डर को तूने मार दिया, अब अगला टेन ऑफ कार्डर तू बनेगा। क्योंकि टेन ऑफ कार्डर भी एक टाइम पर नोबलमैन हुआ करता था डंकन का, लेकिन डंकन को मारने के चक्कर में, उसका विरोध करने के चक्कर में टेन ऑफ कार्डर ने बैटल कर लिया डंकन के साथ, और लड़ने गया मैकबेथ डंकन की तरफ से, जिसमें कि मैकबेथ ने टेन ऑफ कार्डर को मार दिया, और उसके बाद डंकन ने टेन ऑफ कार्डर बना दिया किसे, मैकबेथ को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहले वाले टेन ऑफ कार्डर ने डंकन का ट्रस्ट तोड़ा, ये माड़ी बात है, अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद नया टेन ऑफ कार्डर कौन बना, मैकबेथ बना, उसने भी डंकन का ट्रस्ट तोड़ दिया, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो दो बार टेन ऑफ कार्डर ने डंकन का ट्रस्ट तोड़ा, इसीलिए यहाँ पर कौन सी आयरनी है, ये ड्रामेटिक आयरनी है, एक ध्यान रखिएगा, ये ड्रामेटिक आयरनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात होगी डंकन के बारे में कुछ। अब चलते हैं हम नए कैरेक्टर की तरफ। अगला कैरेक्टर हमारा कौन सा आता है, अगला कैरेक्टर आता है मैल्कम, और उसके अलावा अगला कैरेक्टर है डोनाल्बिन। ये दोनों कैरेक्टर इकट्ठे क्यों इंट्रोड्यूस करवाए मैंने, क्योंकि ये दोनों बेटे हैं। किसके बेटे हैं ये राजा डंकन के बेटे हैं। दे आर द सन्स ऑफ किंग डंकन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो डंकन की हत्या होने के बाद मैल्कम तो जो है वो इंग्लैंड भाग जाता है, और डोनाल्बिन कहाँ भागता है, आयरलैंड। अब डोनाल्बिन तो आयरलैंड भागने के बाद कभी वापस आता ही नहीं है, वो पूरे प्ले में उसका कहीं जिक्र नहीं होता। लेकिन ये मैल्कम जो है इंग्लैंड से वापस आता है, और ये वापस कैसे आता है, मैकडफ की सहायता से, क्योंकि मैकडफ इसे मनाने जाता है कि महाराज आप ही हमारे अगले सरदार हैं, आप चलिए, मैकबेथ ने हथियार लिया आपकी जगह को, आप वहाँ पर वापस आइए, उसकी हत्या कीजिए, हमारी मदद कीजिए और अपने राज्य को सही से बचाइए। ऐसे ऐसे करके मैकडफ जो है मैल्कम को मनाकर और वापस इंग्लैंड से स्कॉटलैंड लाता है। तो इंग्लैंड से वापसी जो है स्कॉटलैंड में है इसकी, मैल्कम की, लेकिन डोनाल्बिन की नहीं है। तो मैल्कम की और बात करें तो और कुछ खास नहीं है, वो ज़्यादा मेन बात जो आती है तो इसे प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड घोषित किया जा चुका है। प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड इसे घोषित किया जा चुका है मैल्कम को, और उसी के साथ साथ ये शाही रूप से अगर देखा जाए तो अगला होने वाला राजा जो है वो मैल्कम ही है, क्योंकि मैल्कम जो है ना वो एल्डर सन है, और ये जो डोनाल्बिन है ये यंगर सन है, किसका, डंकन का। तो राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा हमने आज तक देखा है, सुना है, और यही शाही रूप से किया जाता है। इसीलिए मैल्कम जो है अगला राजा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि नेचुरल हेयर ऑफ थ्रोन जो है वो मैल्कम ही है, तो किंग डंकन के बाद अगला कोई राजा बनेगा तो वो मैल्कम ही बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपने पिता की डेथ के बाद वो भाग जाता है, अपने पिता के मर्डर के बाद वो भाग जाता है इंग्लैंड, और उसके अलावा एंड में जो मैकडफ मार देता है मैकबेथ को, उसके बाद क्या होता है, मैल्कम की ताजपोशी की जाती है, और ये ताजपोशी कहाँ की जाती है, स्कोन के अंदर। ये स्कोन जगह आपको मैंने बताई, ध्यान रखनी है आपको, स्कोन नाम की जगह पर ही स्कॉटलैंड के जितने भी राजा हैं उनकी ताजपोशी की जाती थी, उन्हें क्राउन पहनाया जाता था।
तो स्कोन नाम की जगह पर मैल्कम को लास्ट में क्राउन पहनाया जाता है। उसके अलावा मैल्कम ही एक चीज़ बताता है, ये सभी को इन्फॉर्मेशन देता है, ये सभी को इन्फॉर्म करता है कि लेडी मैकबेथ जो है ना उसने सुसाइड कर लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने बोला है मैल्कम इन्फॉर्म करता है, ये न्यूज़ नहीं लेकर आया, ये इन्फॉर्म कर रहा है, न्यूज़ कोई और लेकर आएगा और ये उस न्यूज़ को इन्फॉर्मेशन बनाकर सभी को प्रोवाइड करेगा। कौन? मैल्कम। तो ये होगी मैल्कम के बारे में बात। अब हम बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। अगला कैरेक्टर है मेंटिथ, उससे अगला है एंगस और उससे अगला है कैथनेस। ये तीनों कैरेक्टर एक साथ क्यों इंट्रोड्यूस करवाए मैंने? तो ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं ये नोबल्स हैं। किसके नोबल्स हैं ये नोबल्स हैं किंग डंकन के। तो जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड डंकन है, किंग डंकन है, इसके 3 और नोबल्स मैंने इंट्रोड्यूस करवाए, मेंटिथ, एंगस और कैथनेस। इनका कोई खास रोल नहीं है, इनके नाम ही आपको याद रखने हैं। उसके अलावा मैकबेथ भी जो है वो इसका नोबलमैन है। उसके अलावा अगला जो कैरेक्टर आता है वो है लेनक्स। लेनक्स कौन है? ये भी नोबलमैन है। किसका नोबलमैन है? डंकन का नोबलमैन है। लेनक्स का कैरेक्टर कुछ खास है, ये एक राज दरबारी है, नोबलमैन है डंकन का, और ये मेनली इसमें ऑब्जर्वर के रूप में ही काम करता है पूरे प्ले में, यानी कि ऑब्जर्व करता है लोगों को। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब डंकन की डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है उसका, तो उस कमरे में अगर कोई जाता है तो वो जाता है लिनक्स। किसके साथ जाता है? मैकडफ के साथ। ध्यान रखिएगा, डंकन की डेथ के बाद अगर कोई रूम में जाता है उसे देखने के लिए तो वो जाता है मैकडफ अलॉन्ग विद लिनक्स। तो ये 2 बंदे जो हैं वो देखने जाते हैं मरे हुए डंकन को देखने के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा लेनक्स एक स्टेटमेंट देता है कि, या फिर स्टेटमेंट देता है या ऐसे कह सकते हैं कि वो स्कॉटलैंड का जो फ्यूचर है ना उसके बारे में काफ़ी घबरा जाता है कि अब आने वाले समय में इसका स्कॉटलैंड का फ्यूचर क्या होगा, स्कॉटलैंड का क्या होगा, ऐसी उसे घबराहट होने लग जाती है, ऐसा वो सोचने लग जाता है। तो मेयरली ये ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है, ये आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और आती है, लेनक्स जो है ना, और मैकबेथ के राजा बनने के बाद इसके साथ जाता है जहाँ पर विचेस से मिलने जाता है मैकबेथ, तो वहाँ पर लिनक्स भी इसके साथ जाता है। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि लिनक्स उन विचेस को नहीं देख पाता, मैकबेथ ही उन विचेस को देख पाता है। एक और बात है, बैंको नाम का बंदा है जो कि काफ़ी लॉयल फ्रेंड है मैकबेथ का, तो मैकबेथ और बैंको इन 2 जनों को ही विचेस दिखाई देती हैं और किसी को पूरे प्ले में विचेस दिखाई नहीं देती। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट थिंग है ये काफ़ी हद तक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कैरेक्टर की तरफ। तो अगला कैरेक्टर हमारे सामने है अब लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कौन है? ये वाइफ है। किसकी वाइफ है? मैकबेथ की वाइफ है। और ये क्या काम करती है? एड्स द मर्डर ऑफ डंकन, यानी कि जो डंकन का मर्डर होता है ना उसका जो षड्यंत्र रचती है वो षड्यंत्र यही लेडी मैकबेथ ही रचती है। और ये साथ साथ अपने पति को यानी कि मैकबेथ को उकसाती भी है कि तू बंदा है कि क्या है, तूने किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनना है या नहीं, तेरे में वो मर्दानगी अब रही नहीं, तू ऐसा कर ही नहीं सकता, एक बंदे को नहीं मार सकता तू वो किंग बनने के लिए, ऐसे ऐसे करके उसे काफ़ी प्रताड़ित करती है, काफ़ी उसे मानसिक रूप से चिढ़ाती है। और इसी चक्कर में मैकबेथ जो है किंग डंकन की हत्या कर देता है, उसे मर्डर कर देता है। अब मज़े की बात क्या होती है, लेडी मैकबेथ मरवा तो देती है उसे, लेकिन बाद में इसे पश्चाताप होता है, काफ़ी ज़्यादा डरती रहती है ये, और उसी डर के चलते ही वो मेंटल हो जाती है, मानसिक रूप से अक्षम हो जाती है, पागल हो जाती है। तो ये लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर हो गया। इसके अलावा लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर में क्या है कि लेडी मैकबेथ को ना 4th विच भी कहा गया है इस प्ले के अंदर। 4th विच यानी कि चौथी चुड़ैल कहा गया है। 3 विचेस तो हमें दिखाई हैं, उसके अलावा जो बिना सोचे समझे षड्यंत्र रचती रहती है घर तोड़ने का इस तरह का, तो वो 4th विच बताया है लेडी मैकबेथ को। अब डंकन इसे फेयर एंड नोबल होस्टेस भी कहता है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। डंकन इसे क्या कहता है? फेयर एंड नोबल होस्टेस। अब ये उकसाती है मैकबेथ को ताकि डंकन को मर्डर किया जा सके, डंकन को मारा जा सके, ताकि मैकबेथ जो है इसका राजा बन सके। अब लेडी मैकबेथ का क्या काम है? वो अपने हाथों को धोती रहती है हमेशा। मैकबेथ जब मार देता है डंकन को तो उसके बाद मानसिक रूप से थोड़ी पागल हो जाती है लेडी मैकबेथ, और वो अपने हाथों को धोती रहती है और उसे ऐसा लगता है कि अभी भी उसके हाथों में खून लगा हुआ है। और उसके अलावा उसे ऐसा भी लगता है पूरे अरेबिया के जितने भी परफ्यूम्स हैं उनसे लेडी मैकबेथ के हाथों में जो खून के जो दाग हैं, जो बदबू है, वो नहीं जाने वाली अब। और उसके अलावा वो
एक डिसीज से भी सफ़र करती है, उसे एक बीमारी भी होती है लेडी मैकबेथ को। और बीमारी क्या होती है? वॉकिंग इन स्लीप, यानी कि नींद में चलने की उसे बीमारी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा लेडी मैकबेथ को कोई और भी कुछ कहता है। डंकन ने इसे क्या कहा था? फेयर एंड नोबल होस्टेस। एक और बंदा है मैकडफ नाम का, जो कि नोबल मैन बताया मैंने आपको डंकन का। तो मैकडफ है ना, ये भी लेडी मैकबेथ को कुछ कहता है। और ये लेडी मैकबेथ को, सॉरी मैकडफ नहीं, मेलकम, तो यहाँ पर मैं हटाना चाहूँगा इसे। मैकडफ नहीं कहता, सॉरी, मेलकम कहता है। मेलकम लेडी मैकबेथ को कुछ कहता है, बाप बेटा दोनों कहते हैं। तो मेलकम क्या कहता है? फिएंड लाइक क्वीन। फिएंड लाइक क्वीन नाम की पदवी देता है लेडी मैकबेथ को। और उसके अलावा जो भी वो करती है वो अपने हस्बैंड के लिए करती है, यानी कि अपने हस्बैंड को ही वो किंग बनाना चाहती है। इसीलिए वो डंकन का मर्डर करवाती है। हालांकि मैकबेथ और डंकन आपस में कजन्स हैं, फिर भी वो अपने कज़न का, अपने भाई का मर्डर कर देता है लेडी मैकबेथ के कहने पे। तो ये इसका कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ का। अब हम अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बैंको। कौन है बैंको? मैंने अभी बताया ये लॉयल फ्रेंड है। किसका लॉयल फ्रेंड है? मैकबेथ का। साथ ही साथ ये किंग डंकन का जो है नोबलमैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किंग डंकन के नोबलमैन कौन कौन आ गए? बैंको आ गया, मैकबेथ आ गया, उसके अलावा मेंटिथ, एंगस, कैथेंस, लेनक्स, मैकडफ, रोस, ये सभी जो हैं इसके डंकन के नोबलमैन हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। तो बैंको के बारे में जानते हैं अब। तो बैंको का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। ये डंकन की सेना का एक जनरल है, नोबलमैन है। और उसके अलावा मैकबेथ का लॉयल फ्रेंड है, पक्का साथी है, क्लोजेस्ट फ्रेंड कहा गया है इसमें। क्लोजेस्ट, क्लोज नहीं, क्लोजेस्ट फ्रेंड कहा गया है सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हुए। लेकिन मैकबेथ को जब ऐसा डर लगने लग जाता है ना कि बैंको शायद मेरे पे डाउट करेगा कि मैंने किंग डंकन का खून किया है, तो वो मैकबेथ जो है वो बैंको को, अपने लॉयल फ्रेंड को ही मरवा देता है, उसका मर्डर करवा देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डंकन को मैकबेथ खुद मारता है, लेकिन बैंको को वो मरवाता है। उसके लिए टोटल 3 मर्डरर्स हायर करता है बैंको को मरवाने के लिए। और एक्चुअल में ये बैंको को मरवाने के लिए नहीं होता, ये उसके बेटे को मरवाने के लिए हायर करता है। तो इसका बेटा जो है अगला कैरेक्टर, फ्लियांस, ये सन है बैंको का। बैंको का बेटा कौन है? फ्लियांस। मैकबेथ के जो मर्डरर्स हैं वो बैंको को तो मार देते हैं, लेकिन फ्लियांस वहाँ से भाग जाता है, फरार हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है किसी न किसी तरह बच के। अब ये मरवाना क्यों चाहता है मैकबेथ इन्हें? क्योंकि जो 3 चुड़ैलें थी, 3 विचेस थी, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ तू 10 ऑफ ग्लैमिस है, मैकबेथ तू 10 ऑफ कार्डर है, मैकबेथ तू किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। तो उसके बाद बैंको कहता है अरे भाई इसको बना रही हो सारा कुछ, मुझे भी कुछ बता दो, मैं क्या बनूंगा, मेरा क्या फ्यूचर रहेगा। तो 3 विचेस बैंको को कहती हैं कि भाई तू तो कुछ नहीं बनेगा, जितना खुश मैकबेथ है उतना खुश तू नहीं है, लेकिन तू उससे भी ज़्यादा खुश रहेगा, ये बात है। और तब वो कहती हैं कि तू राजा नहीं बनेगा, लेकिन तेरी जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी ना, वो जो है वो राजा बनेंगी, यानी कि तेरे बेटे जो है वो राजा बनेंगे। तो ये सुनकर बैंको खुश हो जाता है। लेकिन मैकबेथ राजा का बनने के बाद इस टेंशन में आ जाता है कि अगर इसके बेटे राजा बनेंगे तो मैं राजा कैसे रहूँगा, यानी कि ये मेरे को मारेगा। तो मैकबेथ ऐसी सोच में आ जाता है, इसलिए मैकबेथ बैंको और फ्लियांस को मरवाने के लिए मर्डरर्स भेज देता है, अपने लॉयल फ्रेंड को मरवाने के लिए मर्डरर्स भेजता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बैंको के कैरेक्टर में आ गया कि ये डंकन की आर्मी का जनरल है, नोबलमैन है। उसके अलावा मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक तो मैकबेथ को और एक बैंको को, इन 2 ही बंदों को 3 जो चुड़ैलें हैं, जो 3 विचेस हैं, वो दिखाई देती हैं। इसके अलावा बैंको जो है वो विचेस से डरता नहीं है, अफ्रेड नहीं करता उनसे। और उसके अलावा डंकन जब आया था मैकबेथ के कैसल इन्वर्नेस पर, तब डंकन ने लेडी मैकबेथ को एक चीज़ दी थी, एक डायमंड की चीज़ दी थी। और वो डायमंड की जो चीज़ दी थी वो फिर इसके पास मिली, बैंको ने वो बाद में मैकबेथ को दिखाई थी। यानी कि इस चीज़ को वो कैरी करके रखता है, बैंको चुराता नहीं है, कैरी करके रखता है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। उसके अलावा मैंने अभी बताया 3 विचेस के बारे में। 3 विचेस जब ये बताती हैं कि बैंको तू नहीं, तेरे बेटे राजा बनेंगे, तब वो कहती हैं दैट ही विल, यानी कि तेरे बेटे जो हैं वो बिगेट किंग्स बनेंगे। बिगेट, ही विल बिगेट किंग्स। ही विल बिगेट किंग्स का क्या मतलब हुआ? ही विल बिगेट किंग्स यानी कि तेरे द्वारा जिन बच्चों का जन्म होगा, बिगेट यानी कि गिव बर्थ, तेरे द्वारा जन्मे गए बच्चे जो है ना वो किंग बनेंगे, वो राजा बनेंगे। ऐसी स्टेटमेंट देती हैं 3 विचेस, किसे? बैंको को देती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा मैंने बताया था डंकन मैकबेथ को क्या कहता है? वर्दी
कज़न, वैलियंट कज़न, वर्दिएस्ट कज़न। और साथ ही साथ बैंको जो है डंकन जो है वो बैंको को क्या कहता है, नोबल बैंको। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब इसके अलावा सस्पेक्ट करता है मैकबेथ पर ये मर्डर का, यानी कि मैकबेथ को जब ऐसा लग रहा होता है कि बैंको को ये शक है कि मैंने मारा है, तब वो मारने के लिए भेजता है। तो वो शक बैंको को सही हो रहा होता है, क्योंकि जो 3 विचेस थी वो बैंको ने भी देखी थी और उनकी बातें भी सुनी थी कि तू 10 ऑफ ग्लेमिस बनेगा, 10 ऑफ कार्डर बनेगा और किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। तो 10 ऑफ कार्डर तो मेरे सामने ही रोज़ लेकर आया था, न्यूज़ ऐसा बता दिया। लेकिन अब राजा तो ये बना है और तब डंकन की डेथ होगी, तो कहीं ना कहीं इसका कोई षड्यंत्र तो नहीं है, ऐसा करके बैंको सोचता है। तो इस पर डाउट करता है। और उसके अलावा मैकबेथ एक कंपैरिजन करता है। मैकबेथ कंपेयर करता है खुद को, तो करता है एंटनी से, खुद को एंटनी से कंपेयर करता है। और मैकबेथ बैंको को कंपेयर करता है सीजर से, जो जूलियस सीजर वाला सीजर है ना, तो उसके साथ कंपेयर करता है। और एंटनी से कंपेयर करता है मैकबेथ खुद को। तो ये कंपैरिजन भी आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा मैंने बताया था मैकबेथ को बैंको का घोस्ट दिखाई देता है। वो कौन से सीन में दिखाई देता है आपको बताना है कमेंट में, मैंने बता दिया है ऑलरेडी। और ये बात बता दूं कि बैंको का जो घोस्ट है वो मैकबेथ को कब दिखाई देता है, बैंक्वेट सीन में। कौन से एक्ट कौन से सीन में वो आप बता दीजिएगा, बैंक्वेट सीन मैंने बता दिया है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है 3 विचेस का। तो 3 विचेस क्या करती हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हैं। किसका, एक तो मैकबेथ का और उसके अलावा बैंको का। तो 3 विचेस ने जो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया वो मैंने आपको स्टेटमेंट वैसे तो बता दी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ये जो 3 विचेस है ना, ये टोटल 4 बार आती हैं। इनकी अपीयरेंस जो है वो 4 टाइम्स है प्ले में, 4 टाइम्स। और वो 4 टाइम्स कौन से हैं, वो 4 टाइम्स हैं एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 3, उसके अलावा एक्ट 3 सीन 5, और उसके अलावा एक्ट 4 सीन 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि 11, 13, 35, 41 इस तरह से ध्यान रखेंगे, याद रहेगा। एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 3, एक्ट 3 सीन 5, एक्ट 4 सीन 1। इन 4 टाइम्स में तीनों विचेस की जो है अपीयरेंस आती है। और उसके अलावा इन 3 विचेस का एक और काम है, ये जो प्ले है ना, इनकी स्टार्टिंग करती हैं ये 3 विचेस ही करती हैं। और ये स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करते हुए क्या कहती हैं, दैट फेयर इज फाउल, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। ये एक मेटाफर का भी एग्जांपल है, ए इज बी करके लिखा हुआ है, तो ये मेटाफर का एग्जांपल भी है। और ये कहती हैं जो सही लग रहा है, जो सही है वो गलत है और जो गलत है वो सही है, ऐसे करके वो इंट्रोड्यूस करती हैं प्ले को। और इसी तरह डंकन जब मानता है मैकबेथ को अपना सच्चा साथी, अपना सच्चा वॉरियर, तो वही जो सही बंदा होता है वो गलत बन जाता है। वो इन्हें यानी कि अपने प्रिय भाई को, डंकन को मार देता है, किंग को मार देता है। तो फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये इनकी जो है स्टेटमेंट रहती है। उसके अलावा अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। अब अगला कैरेक्टर है हेकेट का। हेकेट कौन है, ये रूलर है 3 विचेस की, यानी कि ये जो इनकी जो डायनो की रानी जो है वो कह सकते हैं हेकेट को। उसके अलावा अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, पोर्टर। पोर्टर कौन है, पोर्टर है गेटकीपर। किसका गेटकीपर है, ये मैकबेथ का है, मैकबेथ का गेटकीपर, उसके कैसल का गेटकीपर है पोर्टर। और पोर्टर का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये द्वारपाल का काम तो करता ही है, साथ में इसके नाम पर एक पूरा सीन है जिसका नाम है पोर्टर सीन। और पोर्टर सीन जो है ये सीन कौन सा है, एक्ट 2 सीन 3 है। और ये एक्ट 2 सीन 3 कब आता है, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ डंकन्स मर्डर, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ डंकन सीन, सॉरी डंकन्स मर्डर सीन। तो डंकन का मर्डर जिस सीन में होता है उससे जस्ट अगला सीन होता है एक्ट 2 सीन 3। तो अब आप इससे आइडिया लगाइए कौन सा सीन होगा, ये एक्ट 2 सीन 2 होगा जिसमें डंकन का मर्डर हुआ। तो उससे अगले सीन में आया पोर्टर सीन। यहाँ पर बैंक्वेट सीन कब आया था, जिसमें बैंको का घोस्ट दिखाई देता है मैकबेथ को, तो वो बैंक्वेट सीन था एक्ट 3 सीन 4। और उससे जस्ट पहले बैंको की डेथ हुई, यानी कि एक्ट 3 सीन 3 में बैंको की डेथ हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये पोर्टर के बारे में इंट्रोडक्शन रह गया। अब चलते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। अगला कैरेक्टर है मैकडफ। मैकडफ क्या काम करता है, नोबलमैन तो ये है ही डंकन का, उसके अलावा ये क्या करता है, सस्पेक्ट ऑफ मर्डर मैकबेथ।
यानी कि ये मैकबेथ पर शक करता है कि इसी ने ही डंकन का मर्डर किया है, इसी ने ही डंकन को मारा है। तो मैकबेथ स्कॉटिश सेना अधिकारी है, इसे काफ़ी ज़्यादा हद तक शक होता है कि डंकन की हत्या, डंकन का मर्डर जो है वो मैकबेथ ने किया है। और जब इसे पता लगता है कि मैकबेथ ने मेरे परिवार को मरवा दिया है, तब मैकडफ ना निर्णय ले लेता है। और ये क्या निर्णय लेता है कि अब जो मैकबेथ है ना, इसे मैं अपनी तलवार से ही मारूंगा, अपनी तलवार से ही मैकबेथ को मारूंगा। अब इसके अलावा बता दें, मैकडफ जो है वो टेन ऑफ फीफे है, टेन ऑफ फीफे। तो आपको ध्यान रखना है मैकबेथ कहाँ का टेन था, टेन ऑफ ग्लेमिस था, फिर टेन ऑफ कार्डर बना। और टेन ऑफ फीफे कौन है? मैकडफ। फीफे एक जगह है जो कि बैटल फील्ड है, जहाँ पर युद्ध होते हैं, और वहीं से युद्ध जीतकर मैकबेथ आया था। तो बैटल फील्ड है फीफे। तो मैकडफ टेन ऑफ फीफे है, डंकन पर सॉरी मैकबेथ पर पूरा शक करता है कि डंकन का मर्डर इसी ने किया है। और जब मैकबेथ की ताजपोशी हो रही होती है, उसे क्राउन पहनाया जा रहा होता है स्कोन के अंदर। स्कोन मैंने आपको जगह बताई थी, तो स्कोन में जाने की बजाय मैकडफ अपने कैसल फीफे के अंदर चला जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, मैकबेथ के कोरोनेशन में मैकबेथ की ताजपोशी में जाने की बजाय ये अपने कैसल एट फीफे चला जाता है। और हमें यही बंदा बताता है कि मैकबेथ का कोई बच्चा नहीं है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट थिंग है। अब ये स्कॉटलैंड से मैकडफ जो है नोबलमैन है स्कॉटलैंड का, किंग डंकन का, लेकिन ये स्कॉटलैंड से इंग्लैंड भाग जाता है मेलकम को मनाने के लिए। मेलकम को मनाने के लिए भाग जाता है कि मेलकम भाई तू साथ दे मेरा, तभी तो अपने मैकबेथ को हरा के तेरे को राजा बनाएंगे, क्योंकि नेचुरल हेयर तो तू ही है ना इस गद्दी का, इस राजगद्दी का। तो ऐसे करके वो मनाने चला जाता है मेलकम को अपनी आर्मी में मनाने के लिए या ऐड करने के लिए। उसके अलावा मैकडफ को ना मेलकम एक नाम देता है, और मेलकम क्या नाम देता है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मेलकम जो है मैकडफ को नाम देता है चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी, चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी नाम से संबोधित करता है मेलकम मैकडफ को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये होगा मैकडफ के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है इसका कज़न रोस। रोस कौन है? कज़न है मैकडफ का। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैकडफ और रोस आपस में कज़न है, मैकबेथ और डंकन आपस में कज़न है। तो रोज भी डंकन का नोबलमैन है। रोज, मैकडफ, मैकबेथ, मेंटिथ, एंगस, कैथेंस, लेनक्स, बैंको, ये सारे के सारे डंकन के नोबलमैन हैं। और रोज क्या काम करता है? रोज ज़्यादा कुछ काम नहीं करता है इसमें, वह सिर्फ मैसेंजर का काम करता है, यानी कि न्यूज़ लेकर आता है, संदेशवाहक है। जब मैकबेथ स्टार्टिंग में युद्ध जीत कर आता है बैटल फील्ड से, तो उसका जो समाचार है डंकन तक वो यही रोज पहुंचाता है। और बाद में जब डंकन कहता है कि चलो मैकबेथ को टेन ऑफ कार्डर बनाते हैं अब, तो वो न्यूज़ भी रोज ही लेकर जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेयरली मैसेंजर का रोल ही प्ले करता है इसमें। तो मैंने दो बातें बताई आपको इसके बारे में कि डंकन को मैकबेथ की विक्ट्री की न्यूज़ कौन देता है? रोज देता है। उसके अलावा टेन ऑफ कार्डर बना दिया गया है मैकबेथ को, ये न्यूज़ मैकबेथ को कौन देता है? ये भी रोज देता है। उसके अलावा ये एक और न्यूज़ कैरी करके आता है कि मैकडफ की जो फैमिली है ना, उसको एसिनेट कर दिया गया है, उसका नरसंहार कर दिया गया है, उन्हें ग्रुप में मार दिया गया है। ये न्यूज़ भी रोज ही लेकर आता है, ये आपको ध्यान रखनी है। मैकडफ को पता चला कि मैकबेथ ने मेरे परिवार को मारा, वो बताया किसने? रोज ने ये न्यूज़ दी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया रोज का कैरेक्टर। तो रोज के बारे में इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है ओल्ड सिवार्ड। ओल्ड सिवार्ड कौन है? एले ऑफ मैकडफ, यानी कि मैकडफ का साथी। एले का मेन मीनिंग क्या है कि यानी कि जैसे कोई देश है, उस पर कोई दूसरा देश हमला करता है, तो जिस देश के साथ ये संधि हुई है ना, वो उसका एली कहलाएगा। मान लीजिए स्कॉटलैंड पर किसी ने हमला किया है और स्कॉटलैंड ने संधि की हुई है इंग्लैंड के साथ। नाउ दे बोथ आर एले टू ईच अदर, यानी कि स्कॉटलैंड इज एले टू इंग्लैंड एंड इंग्लैंड इज एले टू स्कॉटलैंड। तो ये साथी हैं एक दूसरे के, यानी कि युद्ध में एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो ओल्ड सिवार्ड है ना, ये अर्ल ऑफ नंबरलैंड है, सॉरी नॉर्थम्बरलैंड। तो ओल्ड सिवार्ड अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है, यानी कि वहाँ का ड्यूक है, वहाँ का किंग है ओल्ड सिवार्ड नॉर्थम्बरलैंड का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये इन दोनों का साथी भी है।
दोनों का मतलब मैकडफ का साथी है, और मैकडफ मनाने जाता है मेलकम को तो मेलकम का भी साथी है। इसी के साथ ओल्ड सिवार्ड ना मेलकम का अंकल भी है, क्योंकि डंकन से इनकी जो है संधि हुई थी, और अब सहायता तो डंकन को तो मार दिया, तो ये सहायता तो उसके बेटे की करेगा ना, मेलकम की, और उसका साथी कौन है, मैकडफ, तो उसकी भी सहायता करेगा। तो इस तरह से हमारा जो कैरेक्टर है, ओल्ड सिवार्ड का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर है। इसके अलावा ओल्ड सिवार्ड की एक और बात ध्यान रखने वाली है कि ये ना मेलकम को जब हेल्प करता है ना, तो वो 10,000 सैनिक जो है, 10,000 सोल्जर्स जो है वो मेलकम को दे देता है कि तू मेरी आर्मी के 10,000 सोल्जर्स जो है वो ले जा और युद्ध जीत। और उसी के साथ आर्मी का लीडर भी कौन होता है, आर्मी लीडर वो भी ओल्ड सिवार्ड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ओल्ड सिवार्ड इज द आर्मी लीडर एंड ही गेव 10,000 सोल्जर्स टू मेलकम एंड मैकडफ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगला कैरेक्टर आता है हमारा। अगला कैरेक्टर कौन है, इसका बेटा। बेटा कौन है इसका, यंग सिवार्ड। किसका बेटा है, ओल्ड सिवार्ड का। इसका कोई खास कैरेक्टर नहीं है, बस ये है कि जब ये युद्ध हो रहा होता है ओल्ड सिवार्ड का, मैकडफ का, मेलकम का मैकबेथ के साथ, तब मैकबेथ यंग सिवार्ड को मार देता है। बस इतना सा रोल है इसका यंग सिवार्ड का इस प्ले में। अब अगला कैरेक्टर और होपफुली मेन कैरेक्टर्स में से लास्ट कैरेक्टर है हमारे प्ले का, वो है सैटन। सैटन है लेफ्टिनेंट टू मैकबेथ, यानी कि मैकबेथ की सेना का सेनापति जो है वो है सैटन। और ये ना सैटन क्या करता है, आर्मर लेके आता है। आर्मर क्या होते हैं, जो युद्ध के समय जो हम कवच लगाते हैं ना चेस्ट पर, उसे आर्मर कहते हैं। तो ये एंड में जब युद्ध हो रहा होता है और वो हारने वाला होता है मैकबेथ, तो उसके लिए चेस्ट पर लगाने के लिए आर्मर लेके आता है। उसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट काम करता है, ये न्यूज़ लेकर आता है। और ये न्यूज़ किस चीज़ की लेकर आता है, लेडी मैकबेथ की डेथ की, लेडी मैकबेथ्स डेथ। तो मैंने आपको बताया था मेलकम क्या करता है, मेलकम तो सभी को इन्फॉर्म करता है कि लेडी मैकबेथ ने सुसाइड कर लिया, लेकिन न्यूज़ मेनली कौन लेकर आता है, वो सैटन है जो न्यूज़ लेकर आता है कि लेडी मैकबेथ मर गई है। और उस न्यूज़ को सभी को बताता कौन है, मेलकम सभी को इन्फॉर्म करता है। तो ये हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, वो सभी हो गए हैं। इसके अलावा इसमें एक इंग्लिश डॉक्टर है, एक स्कॉटिश डॉक्टर है, घोस्ट है बैंकों का, उसके अलावा कोई मैसेंजर्स हैं, जेंटलमैन है, लॉर्ड्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, मर्डरर्स हैं। तो ये सारे काफ़ी छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जिनका मेन पर्पस नहीं है इस प्ले के अंदर, बस छोटे मोटे रोल हैं। तो ये हमारा जो प्ले के कैरेक्टर स्केच हैं वो हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो है समरी पढ़ेंगे पूरे प्ले की, और उससे नेक्स्ट वीडियोस में एक्ट वाइज जो इसकी समरी है वो पढ़ेंगे, फिर इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।